कौन आदमी है इतना बदतर कि बुद्ध विहार पर मार रहा है पत्थर। भीम पुत्र रोहित राम ने उठाई आवाज। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, मुमरा का सम्राट नगर इलाका है और यहाँ पर बुद्ध विहार है। यहाँ पर लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनकी मीटिंग होती है बुद्ध विहार में। लेकिन कुछ अराजक तत्व हैं, नशेड़ी भी हो सकते हैं, जो लगातार बुद्ध विहार पर पत्थर फेंकते हैं और कचरा फेंकते हैं, जिससे आसपास के जो बाबा साहब भीम अंबेडकर को मानने वाले हैं और भी दूसरे लोग हैं, उनको काफी तकलीफ पहुंच रही है। इस बारे में भीम पुत्र हैं, रोहित राम समाज सेवक भी हैं, युवा समाज सेवक हैं। उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की है। कहा, हमने कई बार पत्र व्यवहार किया, कार्रवाई की मांग की, लेकिन आज तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी दी है, आप सुनिए। आपने जो है भगवान गौतम बुद्ध विहार पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी है, जो शायद ये मंदिर की जगह है, तो क्या उद्देश्य है आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का? सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हमने एक लेटर दिया है पुलिस स्टेशन में कि यहाँ पर जब प्रेयर होने जाती है तो यहाँ पर पत्थर फेंका जाता है जी। एक दिन तो ऐसा हादसा हुआ कि यहाँ पर प्रेयर हो रही थी और उसी के बाजू में कम से कम पत्थर गिरा, 3-4 पत्थर गिरा। आप देख सकते हो कि ये भी टूटा हुआ है, पत्थरे भी टूट गए। हम लोगों ने इसको रिपेयर करवाया और पत्थर भी टूट गया, ये अपना पतरा भी टूट गया। तो हमने मुमरा पुलिस स्टेशन में अर्जी दी है और ये अर्जी का अभी तक का कोई हमको रिप्लाई आया नहीं है और कोई इसकी जांच पड़ताल भी नहीं किया कि मतलब क्या, कैसे, किसने पत्थर मारा। कचरा भी फेंका जाता है यहाँ पर बार बार, और जो यहाँ पर संभालते थे, जो साफ सफाई करते थे, उनसे भी आके चर्सी गर्दुल्ले लोग आके झगड़ा लफड़ा करते थे। तो ये जो लोग पत्थर मारते हैं, कचरा फेंकते हैं, ये कौन लोग हैं? इसका तो अभी कुछ पता नहीं चला कौन है, लेकिन यहीं के चर्सी गर्दुल्ले लोग हैं। जहाँ तक का सूत्रों से मालूम पड़ा है, यहीं के चर्सी गर्दुल्ले लोग हैं। रोहित भाई, ये सिलसिला कितने दिनों से चल रहा है? ये सिलसिला कम से कम 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन आज प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, आज हद हो गई है। तो हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और पुलिस स्टेशन में कम से कम 1.5 साल से पत्र व्यवहार कर रहे हैं हम लोग। मुमरा पुलिस की तरफ से कोई अभी तक किसी भी तरह का कोई नहीं है, सहयोग नहीं मिला अभी पुलिस स्टेशन के तरफ से। तो उसके ऊपर आप गए? उसके ऊपर डीसीपी साहब के पास गए तो डीसीपी साहब ने भी 1 हफ्ते का टाइम बोले। अगर 1 हफ्ते में अगर नहीं होता है तो हम लोग आने वाले टाइम पे हम लोग आंदोलन करेंगे। करीबी राजन केनी साहब है, उनसे आपने रब्ता किया है इस विषय पर? आपने कुछ बात किया है कि आपने? सब बात वगैरह हुई तो उन्होंने भी, उनका भी आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द हम इसके ऊपर चौकसी करेंगे। चारों नगर सेवक का यही बोलना है। तो अभी आपकी क्या मांगनी है? मतलब जैसे हम तो यही चाहते हैं कि मतलब जैसे ये जो पत्थर वगैरह फेंक रहे, कभी कचरा फेंक देते, तो ये सब ना हो। हम लोग प्रशासन से यही मांग करेंगे, यहाँ के आमदार, खासदार, नगर सेवक, सबसे यही हम लोग आश्वासन रखते हैं कि हमको ये सब प्रॉब्लम ना हो। रोहित जी, एक बात बताइए, ये जो आप बोल रहे थे यहाँ पर जो आपको एक तकलीफ दी जा रही है या जो भी एक परेशानी हो रही है, तो ये बुद्ध विहार को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? जैसे कि आप देखेंगे, पहला चर्च के ऊपर भी पत्थरबारी हुई थी और अभी बुद्ध विहार के ऊपर हो रही है। ये लगातार धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है और ये लोग कौन है और इनके पीछे कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये काफ़ी गंभीर विषय है और सुनने में ऐसा भी आया है कि जैसे ये बुद्ध विहार को समाज मंदिर बनाने की फाइल भी पास की गई है। तो मैं सामने वाले को एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर जैसे ये बुद्ध विहार को अगर समाज मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे तो जिसकी भी निधि है ये, उसके ऊपर एट्रोसिटी का गुना दाखिल कि हम मांग करेंगे प्रशासन से। रोहित भाई, आपका कहने का मतलब है कि कुछ लोग मुमरा के अमन और शांति भंग करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, जैसे आप देखेंगे चर्च के ऊपर भी पत्थर उबारी फेंका गया,
आज बुद्ध विहार को बार बार टारगेट किया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को। आप देख सकते हैं इनकी दादागिरी, जैसे कि देखो अभी समाज मंदिर बनाने के लिए ये तोड़ दिए, इधर तोड़ दिए, आगे का तोड़ दिए। ये तो उनकी पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इनकी दादागिरी हो गई है। किसने तोड़ दिया? जो भी इधर विरोध किए, जो भी हमसे विवाद किए, वो सब उनके समर्थक है। आखिर वो लोगों की मंशा क्या है? हाँ, किस लिए उनकी वो ऐसा मंशा ये है कि इधर समाज मंदिर बना। तो यहाँ पर रहीवासियों का किस तरह आप लोगों को सपोर्ट है, यहाँ पर रहने वालों का? हाँ, यहाँ पे हमारे समाज के बहुत कम लोग हैं, 2-4 ही घर रह गए जिनके, तो वो हिसाब से इधर हमको समर्थन मतलब मिल नहीं रहा। बाकी कम्युनिटी के लोग तो सपोर्ट करते ही होंगे। बाकी लोग तो मतलब ये डरे हुए हैं। हमारी ये मांग है कि हमारा बुद्ध विहार ही होना चाहिए, क्योंकि ये जगह हमने कम से कम आज 30-40 साल हो गए हम संभाल के रखे हैं बुद्ध विहार के इसके लिए। तो हमने बुद्ध विहार ही बनाया है, तो इन्होंने कब फाइल पास की हमको पता नहीं, हमने तो कोई लिख के दिया नहीं कि समाज मंदिर की फाइल पास की जाए करके। तो हमारी ये मंशा है कि इधर बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार ही होना चाहिए। रोहित भाई, आपने यहाँ पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जिक्र किया है रामदास अठावले साहब का, तो उनकी क्या भूमिका है आप लोगों के साथ में, क्या है पूरा मामला उसका? हमको माननीय रामदास अठावले साहब उनका भी आश्वासन मिला है हमको कि वो भी पूरा ये विषय के ऊपर जल्द से जल्द हमको हमारे पक्ष में ये फैसला होएगा। और राजन किने साहब है उनका भी, और मोरेश्वर किने साहब है उनका भी। क्यों आश्वासन ही देकर सिर्फ आप लोगों को चुप कराया जाता है? अगर करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास कोर्ट का भी रास्ता है, कोर्ट में जाएंगे हम। आपके पास पूरे इसके जो डॉक्यूमेंट्स है बुद्ध विहार के, जो आपको हैंड ओवर किया गया था, तो उसके पूरे कागज पत्र वगैरह सब है आपके सब पास? सारे पेपर है। मूर्ति जब स्थापना कर रहे थे जब का भी पेपर है, और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, सब फोटो वीडियो सब। सब। पहले जो बुद्ध विहार था, जो बुद्ध वंदना लेते थे हम लोग, पहला छोटा था 10x10 का, वो भी हमारे पास वीडियो है। आपका जो बुद्ध विहार है कितने सालों से यहाँ पे? ये 1980 का बुद्ध विहार है। अभी 1980 बोलो तो आप देख लो कितना 40 साल पूरा। 40 साल 40 साल हो गया। गया। वहाँ पे पार्टी भी लगी है, 1980 की तारीख भी है उस पर, कभी का बुद्ध विहार है। और जूना बुद्ध विहार था, जूना उसका भी वीडियो है हमारे पास, जो प्रार्थना हम लेते थे उस टाइम पे। हमारे आठवले साहब ने भी एसीपी साहब को फोन किए थे, विलास शिंदे साहब को, तभी भी हमको अच्छा सहयोग मिला उनका, वो भी हमें अच्छा सहयोग करते हैं।